गुलाम अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपनी ऑडियंस के साथ कुछ बात करना चाहेंगे। काइंडली प्लीज कीप द ऑर्डर इन द हाउस। गुलाम अली खान साहब, जोरदार तालियां। हेलो, मैं आप सबको बहुत दुआओं के साथ सलामत करता हूँ। और सुर जो है वो एक सच्ची चीज का नाम है, ये हकीकत है। और जिनका ये अवार्ड मुझे मिल रहा है वो उनका नाम ही मेरे लिए पूरी जिंदगी में, जब से मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरे लिए अवार्ड बन के साथ और सब सलामत अली खान साहब के बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि इस तरह के लोग अल्लाह खुद अपनी मेहनत करके ही पैदा करते। क्योंकि मैंने इतना सुर में दो चीजें होती हैं गाने में ज्यादा इम्पोर्टेंट, दो चीजें जो है वो ये है कि एक लय और एक सुर। अगर सुर है तो लय नहीं है तो सुर कमजोर हो जाता है, सुर फीका पड़ जाता है। तो वो ऐसे लोग थे। तो मुझे एक दफा कहते हैं कि यार मैं गजल तो सुनता रहता हूँ, लेकिन कि जो तू लय के साथ लय को इस्तेमाल करता है तो ये एक नई बात है जो गजल गायक के लिए बहुत नई बात है। मैंने उनको फिर ये बोला कि मैं बचपन में जब 8-10 वर्ष का या 11 वर्ष का था तो उस्ताद लत्ता खान बिहारी बोले, उनका मेरे बाप ने उनका शागिर्द कराया था मुझे तबले का। तो मैं तबला भी बजा लेता हूँ, लेकिन कमर्शियली नहीं बजाता, इसलिए कि इतना जरूर नहीं है मेरे में। मैं क्योंकि ये काम जोर का भी है, वैसे जोर का इतना नहीं है जितना लोग समझते हैं, लेकिन ये है कि ये बहुत जिल्लत काम है। इसके लिए बहुत लय का पता होना चाहिए। और एक दफा मैं गा रहा था तो सलामत अली खान साहब मुझे कहते हैं कि यार फलां जगह, ये न्यूयॉर्क की बात है। मैं सुल्तान खान से भी कहते हैं अल्लाह जगह सी हुए और इंडिया के सारंगीन आवाज। तो मुझे कहते हैं यार वो सुना दो, गए दिनों का सुराग लेकर, किधर से आया किधर गया, वो अजीब मानो सदरा भी था, मुझे तो हैरान कर गया। तो इसकी कोई ट्यून ऐसी है कि जो बड़े गवैये ही पसंद कर सकते हैं, और बाकी लोग तो पसंद करते ही हैं, लेकिन जब गवैया पसंद करता है और सलामत अली खान जैसे लोग, तो फिर हम कहते हैं कि ये कुछ खास ऊपर वाले का कर्म है। सच्ची बात है। तो मैं आप सब लोगों का, मैं लाहौर से शुरू हुआ था बचपन में, और उस वक्त मैं 13 साल का था। रेडियो पाकिस्तान लाहौर से शुरू हुआ था और मैं लाहौर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और लाहौर वालों का भी, और अपनों का और बेगानों का भी, क्योंकि बेगानों ने भी मुझे बहुत प्यार किया है। चाहे बेगाने ठीक है, छोट जो भी है, लेकिन आपकी तरह नहीं है मुझे वो, लेकिन फिर भी उनका भी अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहो, और फनकारान को भी लय सुर में रखे, और हर लफ्ज का मतलब ये ऐसी बात है कि जैसे दिल में एक लहर सी उठी है। तो नासिर काज़मी साहब ने मुझे बोला, उस वक्त तमाम खान साहब भी जिंदा थे, अल्लाह उनको भी कहना मत करे, ये थोड़ी बात लंबी हो। नासिर काज़मी साहब ने कहा कि बेटा ये गजल तूने गानी है। वो अक्सर मुझे जब भी रेडियो पाकिस्तान में होते थे तो जब भी मेरी तरफ उनका ध्यान पड़ता था तो कहते थे परसों तेरा प्रोग्राम मेरे साथ है, फिर पढ़ता हूँ फिर परसों तेरा प्रोग्राम मेरे साथ है। खान साहब ने कहा कि आप हर प्रोग्राम में गुलाम जी को रखते हैं साथ, कहते हैं वो मेरी मर्जी का है इसलिए मैं रखता हूँ, मैं क्या करूँ। तो खैर तो उन्होंने मुझे ये कहा कि गए दिनों का सुराग लेकर, किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानो सदरा भी था, मुझे तो हैरान कर गया वो, और दिल में एक लहर सी उठी है भी। ये रागनी पहाड़ी में है, मैं इसको पहाड़ी में गाया है, और इसमें 12 सुर की तान जो मैं इन
लोगों के सामने मैं क्या बताऊं। 1200 की जो तान है, ये अगर गजल में अगर कह सकता है अभी, तो ये मौजज़ा है मालिक का, ये मोहम्मद वाले मोहम्मद का मौजज़ा है। मैं इंडिया में बॉम्बे में गा रहा था, तो काफी लोग गाने वाले लोग बैठे थे, तो मैंने अनाउंस किया, मैंने कहा जी मैं गजल पढ़ने वाला आदमी हूँ, मुझे गायक बन के ना सुने आप। इतने बड़े लोग बैठे, मैंने कहा कम से कम इन लोगों को सच्ची बात उनके सामने करनी चाहिए। तो खैर मैं जब किया और अलाप किया, तो कुछ लोग बड़े बड़े लोग जैसे गुलाम मुस्तफा खान साहब, वो भी बड़े लोग उठ के खड़े हो गए, कहते बेटा आप गजल गाते भी हो और गाना भी गाते हैं। ये चीजें अपने आप को खराब करने के बाद नहीं होती, शुक्र करने वाली होती है। अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, ना कि ये अकड़ा अच्छा नहीं होता। अकड़ा वाली कोई भी जगह सुर में नहीं होती, वो कुरख्त होती है, तो उसको ये कहना चाहिए। पर अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सुर में रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं आपका दुआ गो सलामत अली खान साहब की जो माशाल्लाह शफकत अली खान साहब हैं, ये आपकी खुद भी इतना बड़ा प्यारा गवैया है और माशाल्लाह नए सुर में है, हमने वो किसी का नया सुर में है, सच्ची बात है। तो खुदा खुश रखे परिवारों को, उनका नाम आगे सबसे पहले तो मैं बताऊंगी, स्टेज पर हमें ज्वाइन किया है गुलाम अली साहब के साहबजादे ने, आमिर गुलाम अली खान साहब ने, उनके लिए जोरदार तालियां चाहिए। और अब मैं चाहूंगी कि वो बाबा याया खान साहब आए हैं जो आपसे बातचीत करना चाहेंगे, तो प्लीज इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। ज्यादा बात नहीं मैं करूँगा। यहाँ पे मेरे बड़े मौजूद काबिल इकराम और फन की दुनिया के लगता दाने गोहर और जवाहर मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में और इनके सामने मैं क्या बात कर सकता हूँ। चंद एक बात, मेरे उस्ताद भी मौजूद हैं यहाँ पर, परवेज करीम साहब, मेरा बच्चा नूर हसन भी मौजूद हैं, मेरे सारे बच्चे मेरे बड़े मुख्तलिफ दोस्त हैं ये भी मौजूद हैं। सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही लंबी उम्र वाला इंसान हूँ और हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी नहीं बना था कि जब मैं इन महफिलों में बैठता था। मैंने कलकत्ता की, बॉम्बे की, लाहौर की और तकिया लाहौर की वो सारी महफिलें देखी। मैं बच्चा था, उन्होंने बैठता था जाके और स्टेज के ऊपर जाके बैठता था। इनके बुजुर्गों को, ये बच्चे भी पैदा भी नहीं हुए थे जब मैं इनको देख रहा हूँ, मेरे सामने ही इनके परवान चढ़े। अल्लाह सुब्हान व तआला, शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी महफिल है, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। और ये इनके पीछे, इनका नाम गुलाम अली है और जिनके साथ अली लग गया, चाहे वो मोहम्मद अली का ना हो, चाहे कोई भी हो, वो अली होता है। इनका गाना हम सब पे और हमारे फन पे कायम रखे। मैं आज बहुत मुद्दत के बाद महफिल में बैठा हूँ। अल्लाह का एहसान है कि मैं अपने बुजुर्गों से भी मिला, अपने बच्चों से भी मिला, अपने दोस्तों से मिला। आप सबको सलामत रखिए। भरपूर तालियां होनी चाहिए। के लिए मैं सिर्फ ये जरूर बताना चाहूंगा कि खान साहब, आपको नोबेल की जरूरत ही नहीं है बाबा। कोई एजाज, कोई तख्त, कोई ताज पोशी, कोई तमगा नहीं दुनिया में तुम्हारे कद का। तुमने इस मुल्क के लोगों पे हुकूमत की है। ये आपके लिए। अब मैं इनके बारे में सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि आप गजल गायक, पटियाला घराना, बड़े गुलाम अली खान साहब के शागिर्द हैं। मौजूदा दौर के उस्ताद बरकत अली खान साहब के शागिर्द, मौजूदा दौर के बेस्ट गजल गायक जो अपना अंदाज अपना रखते हैं।
इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, ये तो एशिया और दुनिया का कौन सा मुल्क है जो आपको नहीं जानता या आपको नहीं सुनता। बॉलीवुड में बहुत सारी गजलें ऐसी मशहूर हुई कि अगर मैं अभी 2-3 के नाम लूंगा और उम्मीद करता हूं कि हर गजल के ऊपर तालियां बजेंगी। कौन नहीं जानता चुपके चुपके रात देंगी, कौन नहीं जानता कल चौधरी का चांद, और कौन नहीं जानता। सॉरी, मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब को इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी कि नईम हनीफ ब्यूरो चीफ समा हमारे साथ मौजूद हैं। काइंडली उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर, हम आपको अपने शो में वेलकम करते हैं। हंगामा है क्यों बरपा, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। खान साहब तशरीफ फरमाए, तो मुझे सिर्फ ये कहना था, और मैम समन कह रही थी कि उन्होंने पहली बार देखा बनाया राज, तो मुझे बेख्तियार याद आया कि पहली बारी आज ना अखियां ने तके मुझे ना तके कि हाय बाहर से सलामत नहीं खाता। तो आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हुकूमत पाकिस्तान दे चुकी है, आपको सितारा पाकिस्तान मिल चुका है। ख़वातीनो हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में और खड़े होकर आप इस लिविंग लेजेंड का इस्तकबाल कीजिए, उस्ताद गुलाम अली खान साहब। एक लम्हे सामने देखिएगा, सब इधर लेके सामने एक लम्हे देखिएगा, सब लोग सामने एक लम्हे। अब गुलाम जी सब बात करना चाहिए। अभी हमारी कुछ किस्मतियाँ खान साहब आपसे बात की करेंगे। जी, गुलाम अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुशी भी करेंगे, के सब लोग खड़े हो गए जिसको इनकी जो क्लासिकल प्रमोशन है इन्होंने किया उसको सराहनीय मिलती है और क्या ही करते हुए जब तक अवार्ड मिल रहा है। थैंक यू। आपकी तालियां जी। बहुत ही ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने कैमरास में सामने देखिएगा, सामने सिलसिला बिल्कुल भी नहीं। सामने एक लम्हे के लिए शफकत भाई, इधर एक लम्हे के लिए आप ये सामने देखिएगा जी। थैंक यू। पकड़ लो। मैडम से रिक्वेस्ट है, कोई बैग दे दे इधर मुझे, अपने खूबसूरत अल्फाज से नवाजें। दो 2005 में जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो सबने मुझे कहा कि ये जो इंस्टीट्यूशन है इसको कायम रखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मैं बहुत कुछ बचाती रही, इसलिए कि मैं कहती थी कि जो आर्टिस्ट हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं, एक्सेंट्रिक होते हैं और उनसे काम करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मेरी जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन आर्टिस्ट के मुझ से, और आज की ये महफिल जो है ये इस बात की टेस्टमनी है
क्योंकि शफकत सलामत ने मेरे ख्याल ये सबसे पहले ये काम किया है कि ऑर्गेनाइजर्स को अवार्ड दिया है। तो आपका बहुत शुक्रिया। जी, तो हमारा जो आज का दूसरा अवार्ड है हमारे नाजरीन के लिए कि जो शख्सियात जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत इस तरीके से की है कि उनकी नाकाबिले फरामोश जो हैं वो खिदमात हैं, तो उसके लिए जो SMC है उन्होंने उन खिदमात के इफ्स एक अवार्ड बनाया और सोचा ये गया कि हमारे वो जो लेजेंड्स, जो लिविंग लेजेंड्स हैं, उनको अवाम के सामने, मुल्क के सामने और पूरी दुनिया के सामने लाकर उनकी खिदमात को सराहा जाए। तो मैं इसके लिए सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज के ऊपर आने के लिए। अभी हम बहुत बड़ी शख्सियात को स्टेज के ऊपर बुलाएंगे क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी शख्सियात को ही अवार्ड देने हैं। तो जो शख्सियात यहाँ पे 1 बाय 1 करके आएंगी तो ऑडियंस की जो तालियां हैं या उनका इस्तकबाल है वो उनके शायाने शान ही होना चाहिए। तो सबसे पहले तशरीफ लाते हैं जो SMC के रूहे रवां हैं, SMC के चेयरमैन हैं, उस्ताद शफकत सलामत अली खान साहब से गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ लाएं, भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें। मेरी गुजारिश है अगर उस्ताद शफकत सलामत अली खान साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो तशरीफ ले आए स्टेज के ऊपर। सर प्लीज। इसके बाद मैं दावत देता हूं एक्स मिनिस्टर पोर्ट एंड शिपिंग, एक्स मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स, करंटली सेनेटर कामरान माइकल साहब को, उनका भरपूर इस्तकबाल करें। इसके बाद मैं स्टेज पे दावत देना चाहता हूं नवीद बुखारी साहब को, जो मौजूदा डायरेक्टर हैं अलहमरा आर्ट काउंसिल के, कि वो तशरीफ ले आए स्टेज के ऊपर। नवीद बुखारी साहब, और जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये जो प्रोग्राम आप अलहमरा में एंजॉय कर रहे हैं इसमें अलहमरा आर्ट काउंसिल का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद मैं दावत देना चाहता हूं हमारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पंजाब आर्ट काउंसिल की मैडम समन राय, उनका भरपूर इस्तकबाल करें। भरपूर तालियां होनी चाहिए। इन शख्सियात की वजह से आज हम ये SMC के प्लेटफॉर्म के ऊपर अलहमरा में बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं। इसके बाद मैं आखिर में एक और शख्सियत को बुलाना चाह रहा हूं जिनका यहाँ पे स्टेज के ऊपर इस अवार्ड को देने में होना बहुत जरूरी है। वो भी एक बहुत बड़ी शख्सियत है और पाकिस्तान में इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो बेसिकली एक लीडरशिप कोच हैं। आप उनको दूसरे लफ्जों में मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी जान सकते हैं और उनकी एक अपनी कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम कर रही है पॉसिबिलिटीज के नाम से, और उन्होंने इस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा मुआवनत की है और इस बात का हम शुक्रिया भी उनका अदा करते हैं। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगे कैसर अब्बास। जी, तो ये हमारे आज के जो भी ऑनरेबल गेस्ट हैं उनमें एक और नाम जुड़ा है जो एक बहुत ही अहम शख्सियत है। तो मैं चाहूंगी कि मारूफ अदीब और दरवेश शख्सियत बाबा मोहम्मद याहिया खान की आज सामने में मौजूद हैं। मैं चाहूंगी वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं, उनकी ताली होनी चाहिए। और उसके साथ ही नूरुल हसन साहब जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मैं चाहूंगी सर आप भी तशरीफ ले आइए स्टेज पर। अब मैं एक और हस्ती को इनके साथ दावत देना चाह रहा हूं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ डायरेक्टर
परवेज कलीम साहब वो भी तशरीफ ले हैं स्टेज पे, इनका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। और मोहम्मद नूरुल हसन साहब। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है जी, जब से हमारी ये स्टेज की सेटिंग होती है, एक गाड़ी का नंबर है, ब्लैक कलर की गाड़ी है 014, उसकी वजह से बाहर कोई ट्रैफिक का ब्लॉकेज हुई है, तो काइंडली जिस शख्सियत की भी ये है 041 गाड़ी का नंबर है, ब्लैक कलर की है, इसको जरा हटा दीजिए, ठीक है। 14। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो हमारे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए जो सिलेक्शन हुई है, उसमें 2 हम पहले ही अनाउंसमेंट नाम कर चुके हैं, लेकिन जो पहली अनाउंसमेंट है उनके बारे में थोड़ा सा बयान करूं। वैसे तो ये दोनों शख्सियत ऐसी हैं कि इनके बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम है, लेकिन अभी जो पहला हम अवार्ड देने जा रहे हैं उनके बारे में इतना बताना चाहता हूं कि ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, जो कि पाकिस्तान में आप सब लोगों को पता है, और वो 1959 में बनी थी, और उनके फाउंडर थे जनाब हयात अहमद खान साहब, और उनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। और मैं उन खुश नसीबों में हूं कि जो उनकी जिंदगी में 5 साल तक, और ये शायद मैडम को याद होगा या नहीं, लेकिन मैं 5 साल उनका मुआलज रहा हूं, तो इसलिए वो बहुत ही प्यारे और काबिल तारीफ शख्स थे। अभी जो एपीएमसी है और जो हयात अहमद खान साहब हैं, मैं इनको हमेशा एक नाम देता हूं। आजकल ये फरीजा उनकी जो साहबजादी हैं डॉक्टर गजाला इरफान साहिबा अदा कर रही हैं, और भरपूर अंदाज में अदा कर रही हैं, जो कि आप लोग देखते भी हैं कि ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस का इनाकाद कैसे और कैसा होता है। आप जो हैं मैडम, वो प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी हैं, और आपने 40 साल तक इस पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में बहुत काम किया है, और इसी तवस्सुत से, क्योंकि उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को पाकिस्तान में जिंदा रखने में और आगे बढ़ाने में उनका किरदार, इस मुल्क के लिए 40 साल उनकी खिदमत, इसके इव्ज में जो एसएमसी है शाम 84 म्यूजिक सर्कल, जो कि उस्ताद शफकत सलामत अली खान साहब की सरबराही में काम कर रहा है, उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए उनको सिलेक्ट किया है। आपकी भरपूर तालियों में गुजारिश करूंगा कि अपनी नशिस्तों पर खड़ा होकर इनका इस्तकबाल कीजिएगा, और मैडम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो तशरीफ लाएं अवार्ड के लिए। जी, काइंडली तालियों का ये सिलसिला बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। प्लीज स्टैंड अप ऑन योर सीट एंड गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू दिस।
काम करते हुए उनको सीट दे दें। और प्लीज ये आपका प्रोग्राम है, डिसिप्लिन को बनाए रखें और कोई एक दूसरे के साथ लड़े ना और नाराज ना हो। ट्रस्ट में ये हमारा कसूर नहीं है कि आप लोगों को सीट नहीं मिल रही है, आप लोगों की मोहब्बत है कि इतने सारे लोग आ गए। और कमाल का जवाब है कि यार यहाँ खामोशी थोड़ी सी करा लो। आज हम बहुत खुशकिस्मत है कि गुलाम अली साहब हमारे बीच में है, बल्कि आई शुड कॉल उस्ताद गुलाम अली साहब। इन्होंने ऐसा काम किया जो कि अल्फाज में तो बयान किया ही नहीं जा सकता। इनकी फन मौसीकी के बारे में बात की जाए तो लफ्ज कम पड़ जाते हैं। और आज उन्होंने हमें हैज गिवन अस ऑनर कि वो यहाँ आए हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हम उनको देना चाहते हैं। और मैं एक और नाम मैडम गुजाला अजाज साहिबा, प्लीज बिग हैंड फॉर हर। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने एपीएमसी, हमारा जो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस 1957 से हो रही थी, उनको रन किया। मैं आपको वेलकम करता हूं। इनको भी हम अवार्ड दे रहे हैं। आर्टिस्टों को भी तो कुछ करना चाहिए ऑर्गेनाइजर्स के लिए जिन्होंने प्रेजेंट किया। तो ये एक नई रवायत डाल रहा हूं मैं कि मैम को हम वेलकम करते हैं और ये अवार्ड उनको दिया जाएगा। सेकेंडली, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जिनको मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं और जिनके साथ मैंने काम किया, बल्कि गाना भी गाया, और फिर मुझे उनके साथ मौका मिला मिनिस्ट्री में जाने का और देखने। मैंने ऐसा मेहनत करने वाला शख्स अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि जिस मिनिस्ट्री को हाथ डाला वो सोई हुई थी, वो जाग गई। बिग हैंड, ये सच कह रहा हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कभी किसी की मस्का मारी नहीं की, तभी स्टेज पे मैं खड़ा हूं। देर थोड़ी हो गई लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आया हूं, क्योंकि सच के साथ, सच के रास्ते से आया। कामरान माइकल साहब का इस्तकबाल भी इसी तरह करें। बिग हैंड फॉर हिम प्लीज। मैंने जब शिपिंग एंड पोर्ट मिनिस्ट्री में थे, वो वहां गए तो वो लाजवाब हो गई। फिर उनको दूसरी जगह लाया गया, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री में ले आए। और वो मिनिस्ट्री ऐसी है, लेकिन वहां वो ऐसे जाग गई कि दुनिया हैरान हो गई। फिर माइकल साहब ने मेरे साथ मिलकर गाना भी एक गाया, रोती आंख के आंसू। ये बड़े सुरीले मिनिस्टर है तो सर, और माशाल्लाह मात्रे भी जानते हैं, तभी आज इतने बड़े आर्टिस्टों के बीच में है। और हमने डिसाइड किया कि इनसे बेहतर कोई ऐसी शख्सियत नहीं हो सकती जो गुलाम अली साहब को अवार्ड दे, जो सुर और लय को समझते हैं। तो आज आमिर साहब, आपका भी शुक्रिया, क्योंकि मुझे आपको देखकर अपना बचपन याद आता। मैं सलामत अली खान का साया बन के रहता था। वो कभी दिल्ली में, अमेरिका में होता था तो मुझे कहते थे तुम कहीं घूमने जाओ, घूम फिर आओ कहीं। तो मैं कहता था ये वक्त तो रोज होगा, लेकिन आपका होना जरूरी है। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है, तस्वीरों में है। ऐसे लगता अभी तो ऐसा बहलावा कहेंगे और उन्हीं के सारा कुछ हो रहा है। तो हम जग्गू खां आपसे माजूर खां, आप परफॉर्मेंस पूरी करें, उसके बाद डॉक्टर साहब हम अपना अवार्ड सेरेमनी करेंगे। और जितने भी लोग जिनको सीट नहीं मिल रही, मैं खुद उनसे हाथ जोड़ के माजरत कर रहा हूँ। प्लीज, हमारा कसूर नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और आपको पता, जब पब्लिक मूव ओवर हो जाती है उसके आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता है। हम भी बेबस हैं। और थैंक यू मैडम समराय, आपका बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ लाई, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट काउंसिल, और हमारे मेरे दिल में रहने वाले, मेरे दिल के करीब, वन एंड ओनली नवीद बुखारी साहब। गॉड ब्लेस यू। परवेज कलीम साहब, आपको भी तहे दिल से मैं वेलकम करता हूँ। और जितनी हमारी ऑडियंस है, मीडिया, PTV और हमारे वो दोस्त जो हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव जा रहे हैं, इस वक्त पूरा वर्ल्ड देख रहा है इसको, हिंदुस्तान, पाकिस्तान के अलावा ओवरसीज भी देखा जा रहा है। और गुलाम अली साहब से तो वैसी दुनिया इतनी प्यार करती है। और मेरे से पता मोहब्बत क्या है कि मुझे इलायची वाली चाय मिलती थी PIA में, दिल्ली एयरपोर्ट से। पाजी ने कहना चाय नहीं पीनी, मैं पुलवामा के अंदर। ऐसी इज्जत है इनकी। ये हिंदुस्तान में जब चलते थे तो एक पूरा वर्ल्ड चलता था साथ इनके। और मुझे मौका मिल गया कि इनकी दुआओं से, इनके ब्लेसिंग से मैं बहुत हिंदुस्तान गया। तो मेरे चचा भी हैं, उनकी दुआओं से हमने वहां काम किया। तो मैंने ऐसी रिस्पेक्ट
3-4 लोगों की देखी वहां, उस्ताद नज़ाकत सलामत अली खान, मेहदी हसन साहब और गुलाम अली साहब। मैंने रोते देखा लोगों को, क्योंकि मैं गुलाम अली साहब के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। गजल को कैसा अंदाज दिया है, कैसा वो कहने को तो वो गजल है, लेकिन जब उसको हाथ डाले तो पता चलता है कि ये झुरपत है या ख्याल है। और लय का ऐसा इस्तेमाल कि जो इंसानी सोच से परे हो जाता है, और जो भी जगह ली वो अल्लाह ने ऐसे तरीके से अदा की है। और फिर सलामत अली खान साहब एक वाकया बताते थे कि किसी बड़ी बड़ी शख्सियत के साथ सरकार लहरे पे बैठे और 10 दफा तबला मिलवा दिया, नाम नहीं लेना चाहिए, तो खान साहब सलामत अली खान होते थे कि मैंने इतना लयकार शख्स भी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बिग हैंड फॉर गुलाम अली साहब। जी मैं आपको एक दफा फिर वेलकम करता हूं कि आपने इज्जत दी है मुझे। तो दैट वाज शफकत अली खान, जिन्होंने हमारे बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट, मैं पर्सनली खुद भी गुलाम अली खान साहब, उनके बेटे भी उनके साथ तशरीफ फरमा है। बहुत शुक्रिया सर, आपने इस महफिल को रौनक बख्शी है, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। और मैं अपने पूरे हॉल की तरफ से, जितनी भी मेरी ऑडियंस है यहाँ पे मौजूद है, कामरान माइकल साहब सेनेटर, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। आई थिंक ही इज हियर विद हिज फैमिली। वेलकम मैम टू द प्रोग्राम। एंड जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, नूरुल हसन साहब, सईद नवीद बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मैं चाहूंगी जैसे ये परफॉर्मेंस जग्गू खान साहब अपनी हम सबके सामने पेश कर रहे थे, आई वुड लाइक टू से हिम के सर प्लीज आप अपनी परफॉर्मेंस जारी रखिए ताकि हमारी ऑडियंस इससे महसूस हो सके। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जग्गू खान साहब प्लीज। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और हमारे लिए ये बड़ा कमाल हो गया है कि हमारे साथों में खान साहब गुलाम अली उस्ताद जी, तो इनका वैसे ही मैं तो शिगर्ती लगता हूँ और इनसे खास करके इजाजत मांग के शुरू हो जाना। जी आप इजाजत देते हैं सर। Thank you.